संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में मतदाता की संख्या की दृष्टि से ऊना एवं हमीरपुर जिला निर्णायक होंगे। इन जिलों में जिस राजनीतिक दल का दबदबा रहेगा उसकी जीत की राह आसान होगी। संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में से सीएम सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नदौन में सबसे अधिक मतदाता हैं। इस क्षेत्र में 94,264 मतदाता हैं। ये 17 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 74,763 मतदाता हैं। इस सीट में बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर के 14 विधानसभा क्षेत्रों के साथ कांगड़ा के 2 और मंडी का 1 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस दौरान हमीरपुर की जनता से बातचीत की और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के क्या मुद्दे रहेंगे, लोगों से चर्चा की गई। लोगों का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महंगाई और दिन प्रतिदिन नशा बढ़ रहा है। विजय बहल का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, देश ही नहीं विदेश में भी भारत का नाम हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर को भारी मतों से जीत दिलाकर दिल्ली भेजा जाएगा। वहीं सुमित राठौर का कहना है कि भाजपा की तरफ से अनुराग सिंह ठाकुर प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की तरफ से सतपाल रायजादा को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर अनुराग सिंह ठाकुर के कार्यकाल की बात की जाए तो उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। उन्होंने गांव-गांव में बच्चों के लिए जिम एवं पार्क के साथ महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रत्याशी के बारे में बात की जाए तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव हमारे ऊपर जबरदस्ती का बोझ डाला गया है। राजेंद्र राणा को हमने चुनकर 5 सालों के लिए भेजा था, मगर उन्होंने अपने हित के लिए त्याग पत्र दे दिया है। वहीं केहर सिंह का कहना है कि राजेंद्र राणा सुजानपुर से भारी मत लेकर जीत प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा कभी भी किसी भी पार्टी देखकर काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक द्वारा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कई विकास के कार्य करवाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कई कार्यालय बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर की जनता भारी मत देकर उन्हें एक बार फिर विधायक बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर को भी भारी मतों से जीत दिलाकर दिल्ली भेजा जाएगा। वहीं आरसी डोगरा का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा 15 महीनों में बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। इस दौरान उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और इन योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव एवं लोकसभा का चुनाव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पर कांग्रेस लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उपचुनावों की 6 सीटों और लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करेगी। वहीं इंदुवाला का कहना है कि बहुत ही बढ़िया कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए महिला पहाड़ी संगीत कार्यक्रम आयोजित करवाया गया, जिसमें महिलाओं को एक मंच प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमीरपुर की जनता से निवेदन किया है कि अनुराग सिंह ठाकुर को एक बार फिर से भारी मत डालकर विजय बनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि उपचुनावों में भी सुजानपुर के प्रत्याशी राजेंद्र राणा को भारी मत डालकर विजय बनाएं, ताकि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का भी विकास हो सके। मुद्दा एक ही है कि मोदी जी को पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। लोगों ने हमेशा देखा है कि 2014 के बाद जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और 10 साल उन्होंने बागडोर संभाली, तो उनके नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की और विदेशों में भी हमारा जो नाम है, भारतवर्ष का नाम है, वो बहुत ऊंचा हुआ है। और मोदी जी के नाम पे ही लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव जो यहाँ से लड़े जा रहे हैं। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। ये तो जो कैंडिडेट यहाँ से 4 जून के बाद जीतेंगे तो उसके बाद उनके साथ जो सारी मंत्रणा होंगी हमारे इलाके में क्या कमी है और क्या होना चाहिए। हमारे पास तो बड़े मुद्दे हैं इस बार जो है वो, चाहे किसी महिलाओं की बात ले लीजिए आप, विडोज की बात ले लीजिए आप। इस सरकार ने जो 14 महीने में जो कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की हैं, जो हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को जो है वो टच करती हैं, तो इसमें जो है एक हमारे पास एक ही चेहरा है इस टाइम, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि जो चुनाव हो रहा है उनके चेहरे पे चुनाव हो रहा है। और इस बार जो है वो किसी पार्टी की किसी की लहर नहीं, सिर्फ एक लहर है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की लहर है।
और इस विधानसभा चुनावों में भी और लोकसभा के चुनावों में भी कांग्रेस को जो है वो भारी जीत मिलेगी और 6 सीटें जो है वो कांग्रेस जो है वो जीतने जा रही है और चारों की चारों सीटें जो है वो लोकसभा की जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतेगी इस बार। संसदीय क्षेत्र के चुनाव में अनुराग ठाकुर जी एक बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ से सत्यपाल रायजादा जी कांग्रेस जी के उम्मीदवार हैं। पिछले कार्यकाल जो टर्म्स अनुराग ठाकुर जी की रहे उनके हिसाब से उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया है, लोगों तक पहुंच बनाई है। गांव-गांव में उन्होंने पंचायतों में जिम भी खुलवाई हैं, कुछ फैक्ट्रियां खुलवाई हैं जिनको रोजगार दिया है, लेडीज को ज्यादा रोजगार दिया है उसमें। तो ओवरऑल उनकी अगर रेटिंग देनी हो तो उन्होंने 100 में से 80% उन्होंने काम किया है। अब सत्यपाल रायजादा जी हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनसे अब ऊना से कैंडिडेट तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि पार्टी विचारधारा से नहीं बोलना चाहता कि मैं कांग्रेस से हूं बीजेपी से। मैं एक आम आदमी एक आम वोटर की हैसियत से बोलना चाहता हूं। सत्यपाल रायजादा से ज्यादा हमारा वास्ता नहीं है, अनुराग ठाकुर जी से है तो उनके बारे में हमने बता दिया। उपचुनाव तो पहली बात तो ये कि एक जबरदस्ती का बोझ हम पे डाला गया है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो 5 साल के लिए सरकार बनाते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जिसको हमने चुन के भेजा है वो इलाके का विकास करे, अपने पर्सनल हितों को छोड़ के जो देश या जहां पे उनको चुना गया उस वहां पे जाके विकास पे ज्यादा ध्यान दें। पर ये पिछले इसमें हुआ नहीं ऐसा कुछ जो उन्होंने पर्सनल हितों के लिए अपना पद छोड़ा या अपना पार्टी बदल की, उससे हम व्यथित हैं। पिछला वोट हमारा उनको ही था, पर इस बार शायद क्योंकि इन सब चीजों को देखते हैं हमारा वोट जो है थोड़ा दुविधा में है। क्या होते हैं? हाँ, अनुराग जी ने तो सबसे पहले हम महिलाओं को बहुत ही मान सम्मान दिया। उन्होंने पहाड़ी संगीत सम्मेलन किए जिससे सारी महिलाएं उन्होंने अपने जो बचपन के स्कूल के दिन थे वो महसूस किए और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो रात को 11-11 बजे तक गई हैं और उन्होंने एक से श्रेष्ठ जो बच्चों को फ्री में ट्यूशन दी है उसके लिए तो हम उनको उनके इन कार्यों के लिए बहुत ही सराहनीय हैं। उन्होंने 600 ऐसे टीचर हैं जिनकी उससे आर्थिक सहायता हो रही है और 9000 से बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम उनका मन की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और वो एक लोकप्रिय नेता हैं और मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि आने वाले टाइम में उनको भारी मतों से जिताएं। वो हमारे यहाँ का बहुत ही विकास करेंगे। उपचुनाव जो हैं वैसे तो सारी जनता यही बोलती है कि उपचुनाव नहीं होने चाहिए, पर चलो किसी कारण रहा होगा जो उपचुनाव हो रहे हैं। जब ये हो रहे हैं तो इनमें डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए जिससे कि हमारा ही विकास होगा। चुनाव है चला हुआ है, हमारे राजेंद्र राणा जी अपनी फील्ड में चले हुए हैं, उसकी टोलियां घर घर जा रही हैं और 30,000 वोटों से ऊपर से वो जीत रहा है। बड़े आराम से हम सबक सिखाएंगे और बताएंगे प्रदेश सरकार को कि इस आदमी के बीच में काबिलियत है या नहीं। इस आदमी के बीच में वो काबिलियत है, वो ना बीजेपी देखता है ना कांग्रेस देखता है। कोई आदमी उसके पास जाए वो सबके काम करता है। ऐसे नेता को चुनने की जरूरत है इस वक्त। राजेंद्र राणा खाता नहीं है किसी का एक पैसा, एक चाय का कप नहीं पीता है, वो अपनी जेब से लगाता है। लड़कियों की शादियां उसने करवाई, घर घर जाकर के लोगों को देखो उसने काम किए हैं। कोई आदमी अपनी फराज लेकर जाता है उसके पास तो वो कभी म्यूस नहीं होने देता है। अभी राजेंद्र राणा ने क्यों हटाना था पीछे? सुजानपुर में IPS का दफ्तर खोला, सुखू ने आते बंद किया। बिजली बोर्ड का दफ्तर लाए, वो बंद किया। ये जोकर के पास हमारे स्कूल के लिए उसने 70 लाख मंजूर कराए, वो सुखू ने बंद किए। क्यों? उसने अपने घर से पैसा देना चाहिए। जब राजेंद्र राणा के फील्ड के लोगों की मांग के ऊपर जो काम नहीं होगा तो कैसे रहेंगे उसके साथ? अभी हम बताएंगे जून महीने में, इसी महीने में सरकार बीजेपी की बनेगी और राजेंद्र राणा देखेंगे कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता है। ये लोगों के बीच में पता चलेगा। भी लोकसभा का चुनाव भी अनुराग ठाकुर जी सबके सर्वप्रिय नेता हैं। भारी मतों से वो जीत रहा है, लोगों के काम करते हैं, लोगों के दिल में बसे हुए हैं। उनके आगे कोई नहीं ठहरता है, ना खड़ा है कोई। हाँ जी।